हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा शाहरुख खान के स्ट्रगल के टाइम की मूवी। इस मूवी में शाहरुख ने न्यूड सीन्स भी किए हैं। तो चलिए देखते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि माया नाम की एक औरत की मौत हो चुकी है और केस को इन्वेस्टिगेशन ये दो डिटेक्टिव कर रहे हैं। ये दोनों माया के पति चारूदास के घर पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं। चारू अपने घर पर काफी उदास बैठा था। वो उदास हो भी क्यों ना, आखिरकार उसने अपनी पत्नी को खोया था। चारू अपनी और माया की कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक तूफानी रात में चारू माया के पिता का इलाज करने उसके घर गया था। यहाँ माया और चारू पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। चारू तो माया को देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। बारिश में भीगने के कारण माया चारू को कुछ कपड़े देती हैं चेंज करने के लिए। इलाज के दौरान माया के पिता चारू से कहते हैं कि वह माया की शादी भी करवाना चाहते हैं। वो हर टाइम यही टेंशन करते थे और इसी टेंशन में वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए। इलाज के बाद माया चारू को चाय देती हैं। ये दोनों चाय पीते हुए काफी बातें करते हैं। चाय पीने के बाद चारू माया से कहता है कि वो 3 दिन बाद उसके पिता को देखने आएगा, मगर चारू अब माया को देखने के लिए इतना बेचैन था कि वो 3 दिन रुक नहीं सकता था। वो अगले ही दिन माया के घर उसके कपड़े लौटाने के बहाने से जाता है। वो माया के पिता के बारे में पूछता है। माया कहती है कि पिताजी सो रहे हैं। ये दोनों यहाँ काफी देर तक बातें करते हैं। लगता है अब माया को भी चारू पसंद आने लगा था। वो भी अब उससे बार बार मिलना चाहती थी, इसलिए वो अगले दिन बीमारी का नाटक करती हैं। माया के पिता इसका इलाज करवाने के लिए चारू को हवेली पे बुलाते हैं। माया का चेकअप करने पर चारू समझ जाता है कि इसे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये नाटक कर रही हैं। लेकिन चारू माया के पिता के सामने कहता है कि इसको लू लग गई है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो ये शादी की बात करते हैं और इनकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद जब माया चारू के घर जाती हैं तब माया को इसका घर देखकर थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि माया को बड़ी हवेली में रहने की आदत थी और डॉक्टर का छोटा घर इसे इतना रास नहीं आता, मगर चारू से ये कुछ नहीं कहती। शादी के बाद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे माया अजीब हरकतें करने लगी, ये जानने के लिए कि चारू उससे प्यार करता है या नहीं। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। चारू को फोन कर वो कॉल पर मदद के लिए चिल्लाने लगी और फिर फोन कट कर दिया। घबराया हुआ चारू घर आता है। वो देखता है कि माया खून में लथपथ पड़ी है। वो माया को इस हालत में देखकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है। ये सुनकर माया उठ जाती हैं और चारू पर ही गुस्सा करती हैं, क्योंकि माया का सोचना था कि जब चारू उसे इस हालत में देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और खुद भी जान लेने की कोशिश करेगा। अब चारू की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती हैं। चारू की माँ को माया ज्यादा पसंद नहीं आती। वो उसे थोड़ी बातें भी सुनाती हैं। खैर कुछ दिनों बाद माया, चारू और उसकी माँ बाहर पूजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक शख्स आता है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। गुंडे वहाँ आकर उसे पकड़ते हैं और इनके सामने ही उसकी गर्दन काट देते हैं। ये देख माया सहम जाती हैं। इसका असर उसकी मानसिकता पे इतना हुआ कि वो अब बीमार रहने लगी हैं। चारू अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता था। वैसे तो वो खुद एक डॉक्टर था, पर ना तो वो ना ही शहर के बड़े बड़े डॉक्टर माया को ठीक कर पा रहे थे। तो चारू उसका हवा पानी बदलने के लिए उसे दूसरे शहर ले आया। कुछ टाइम बाद इनकी एक बच्ची होती है छाया। अब प्रेजेंट में ये डिटेक्टिव आगे पूछताछ करने चारू के घर के पास एक केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं, जहाँ दुकानदार का भांजा ललित भी है। इनको पता चलता है कि ललित का उनके घर काफी आना जाना था। अब ललित अपनी स्टोरी सुनाता है। एक बार फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। दूसरे शहर में माया सुबह के वक्त अपनी खिड़की में बैठी हुई हैं और यहाँ एंट्री होती है ललित की। ललित की नजर जब माया पे पड़ी उसे वो पहली नजर में ही पसंद आ गई। अब माया के घर लाला नाम का एक दुकानदार आता है। वो माया से मीठी मीठी बातें करके माया को साड़ी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन माया उस वक्त उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि ललित माया को देख रहा था। वो उसे देखने में इतना खोया हुआ था कि कुछ शरारती बच्चे उसकी पैंट में पटाखों की एक लड़ी जला देते हैं और ललित को पता भी नहीं चलता। अब हम एक और शख्स को रास्ते में कुछ चीजें बेचता हुआ देखते हैं। यहाँ ललित और चारू भी होते हैं। माया ये सब अपनी खिड़की से देख रही थी। वह शख्स एक बोतल निकालता है और कहता है कि जो भी इसे पिएगा उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई, बस उसका मन साफ होना चाहिए। अगर उसका मन साफ नहीं है तो उसके साथ क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। तभी केमिस्ट पुलिस वालों को लेकर वहां आता है और उस शख्स को वहां से भगा दिया जाता है। वह शख्स अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भागने लगता है। अब ये केमिस्ट जो पुलिस वालों को यहाँ लेकर आया था वो छुपके से उस बोतल को उठा लेता है। एक दिन माया अपने घर में आराम कर रही थी। जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि उसकी बेटी छाया घर पे नहीं है।
वो छाया को ढूंढने बाहर जाती हैं, तब वहाँ उसे ललित मिलता है। ललित को सारी बात बताने पर अब ललित और माया दोनों छाया को ढूंढने लगते हैं। तभी माया की नौकरानी उन्हें मिलती हैं, जो छाया को लेकर बाहर गई थी। माया उसे डांटती हैं और छाया को घर ले जाने को कहती हैं। वो खुद ललित के साथ बाहर घूमने जाती हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। अब ललित माया से मिलने उसके घर भी जाने लगा था, लेकिन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाता इससे पहले ही ललित को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है। जाते समय जब ललित माया को बाय कहने के लिए आता है, तब वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब लाला जी फिर से माया के घर आते हैं। वह माया से मीठी मीठी बातें करता है और माया को पूरे घर के लिए नया सामान लेने के लिए कहता है। वह माया से ये भी कहता है कि आप पैसों की कोई चिंता मत करिए, पैसे आराम से देना। माया भी उसकी मीठी मीठी बातों में आके पूरे घर के लिए नया सामान ले लेती हैं। प्रेजेंट में ये डिटेक्टिव ललित से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और माया का अफेयर था। ललित कहता है कि वो एक माँ थी, शादीशुदा थी, मैं उससे कोई प्रेम नहीं करता था। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव रुद्र प्रताप नाम के एक शख्स के घर जाते हैं और अब उससे पूछताछ करते हैं। फिर रुद्र भी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि रुद्र प्रताप को बंदूक साफ करते समय गलती से गोली लग गई। उसे इलाज के लिए चारू के घर लाया जाता है। यहाँ रुद्र और माया एक दूसरे को देखते हैं। दूसरे दिन माया और चारू एक मेले में जाते हैं। यहाँ माया खो जाती हैं, तभी रुद्र माया से मिलता है। ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं। अब माया और रुद्र एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अगले दिन रुद्र फिर से माया के घर उन्हें यहाँ एक मंदिर देखने के लिए इनवाइट करने आता है, मगर चारू कहता है कि वो नहीं आ सकता। वो माया से जाने के लिए कहता है। अगले दिन माया रुद्र के साथ जाती हैं। जंगल में ये दोनों एक नदी किनारे बैठते हैं, फिर वहाँ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। माया अब अक्सर रुद्र से मिलने जाया करती थी। वो घर पे काफी कम रहती थी। माया का इतने टाइम घर से बाहर रहना चारू की माँ को पसंद नहीं था और इन दोनों का झगड़ा भी होता है। इससे चारू की माँ घर छोड़कर चली जाती हैं। वहीं माया रुद्र से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन रुद्र उसे मना कर देता है। इस बात से माया टूट जाती हैं। उसे लगता है कि कब तक हर कोई मुझे ऐसे छोड़ के जाएगा, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़ के जाने का डिसाइड करती हैं। वो खिड़की से कूदने ही वाली होती हैं कि उसकी नौकरानी उसे बचा लेती हैं। प्रेजेंट में ये दोनों डिटेक्टिव ललित से फिर से पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो ललित से कहते हैं कि हमने पता लगाया, तुमने हमें पूरी बात नहीं बताई थी, अब सब कुछ सच सच बताओ। फिर ललित उन्हें कहानी सुनाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि माया और चारू थिएटर में फिल्म देखने गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर में काफी भीड़ होती है, जिससे माया कहीं खो जाती है। तभी उसे वहाँ ललित मिलता है। ललित माया को चारू के पास लेकर जाता है। ये तीनों एक होटल में जाते हैं। खाना खाने के बाद जब चारू हाथ धोने जाता है, तब ललित मौका देख उसका हाथ पकड़ता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसे अगले दिन मिलने बुलाता है। अगले दिन ललित फूलों के साथ माया का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर हो जाती है, फिर भी माया उससे वहाँ मिलने नहीं आती। आखिर में ललित फूल वहाँ फेंक के जाने लगता है कि तभी माया वहाँ आती है और फूलों को उठाती है। लेकिन वो ललित से कुछ नहीं कहती, बस ललित के हाथ में एक लेटर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो केमिस्ट के वहाँ जाती हैं, जहाँ केमिस्ट अपने यहाँ काम कर रहे लड़के को पीट रहा होता है, क्योंकि वह लड़का अडल्ट स्टोरीज पढ़ रहा था। माया केमिस्ट से पूछती है कि मेरे लिए कुछ खबर, तो ये बताता है कि तुम्हारी सांस अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिनों बाद माया चारू से म्यूजिक क्लासेस का कहती है और म्यूजिक के बहाने वो हफ्ते में 2 बार ललित से मिलने जाती हैं। यहाँ माया और ललित सब कुछ करते हैं। अब चारू एक दिन माया से पूछता है कि म्यूजिक क्लासेस में तुम्हें कोई नहीं जानता, जिस पर माया अपना आपा खो देती हैं और घर का सामान यहाँ वहाँ करने लगती हैं। ये देखकर चारू उसे कुछ नहीं कहता और चुप हो जाता है। चारू माया से काफी प्यार करता था और वो काफी सीधा इंसान था। वहीं लाला माया से अपने पैसे मांगने आता है। माया कहती है कि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, उसे कुछ और टाइम चाहिए, जिस पे लाला कहता है कि ऐसे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। वो माया से उसको अपना घर गिरवी रखने को कहता है। वो ये भी कहता है कि उसके पास एक ग्राहक भी हैं। आगे हम देखते हैं कि माया एक पार्टी में गई हैं, यहाँ पर ललित भी हैं। यहाँ माया काफी ज्यादा ड्रिंक करती हैं और ललित के साथ उसके घर चली जाती हैं, जहाँ पर फिर से माया और ललित इंटीमेट होते हैं। माया पूरी रात ललित के साथ ही रुकती हैं। सुबह चारू माया को ढूंढते हुए ललित के घर आता है, लेकिन माया के कहने पर ललित चारू से झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता कि माया कहाँ है। जिसके बाद चारू वहाँ से चला जाता है। जब माया घर जाती है, उसे पता चलता है कि लाला जी उसके घर की नीलामी करने वाला है। उसके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। माया लाला जी के पास जाती हैं और उससे कुछ समय मांगती हैं, लेकिन लाला जी साफ इनकार कर देता है। इसके बाद माया एक सेठ से मदद मांगने उसके घर जाती हैं।
लेकिन वो शख्स माया की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। माया किसी तरह वहाँ से भाग जाती हैं। फिर माया रुद्र के पास जाती है, मगर रुद्र भी माया की मदद करने से मना कर देता है। अब माया ललित के पास मदद मांगने जाती हैं, लेकिन ललित के पास इतने पैसे नहीं होते। माया अब थकी हारी अपने घर जाती हैं। तभी वो केमिस्ट और केमिस्ट के वहाँ काम कर रहा लड़का माया को देखते हैं और उससे कहते हैं कि आप कहाँ थी, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। माया उनसे बिना कुछ कहे अपने घर जाती हैं। माया के घर जाने के थोड़ी देर बाद चारू जोर जोर से चिल्लाता है। ये केमिस्ट जब उसके घर जाता है तब वह देखता है कि माया मर चुकी हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि केमिस्ट के यहाँ काम करने वाला लड़का डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने देखा है माया कैसे मरी। माया के घर जाने के बाद उसने वह बोतल उठाई जिसे केमिस्ट ने रोड पर सामान बेचने वाले से चुराई थी। ये बोतल को उठाकर उसने माया को मांगा। वो इसे पीने ही वाला था कि तभी वहाँ माया आती हैं। माया उससे बोतल को ले लेती हैं और उसका सारा पानी पी जाती हैं। फिर वो इस लड़के को हग करके अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद वो देखता है कि माया की बॉडी चमकने लगती है। इसी वजह से चारू सारे लोगों से मदद मांग रहा था और जब लोग चारू के घर गए तब माया वहाँ नहीं थी। माया गायब हो चुकी थी और फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। इस फिल्म में ये क्लियर नहीं बताया गया है कि माया की मौत आखिर कैसे हुई थी। शायद वो पानी पीने से, क्योंकि माया का मन साफ नहीं था, या फिर उसका मन साफ था, बस उसने पानी पीते टाइम अपने लिए मौत ही मांग ली हो। आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।